गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी ALA फैमिली में स्वागत है। तो आज करने वाले के इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज करेंगे। रीजनिंग का एक टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काउंटिंग फिगर्स। ये इतना इंटरेस्टिंग है, अगर आप एक बार इस क्वेश्चंस को करने गएंगे तो बोलेंगे और सारे क्वेश्चंस भी करने, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज करेंगे, साथ कीजिए हमारे साथ, कॉपी और पेन साथ ले लीजिए। और एक रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है कि जो आपके मस्तिष्क को ना एकदम ओपन करती है, मतलब हर तरीके से सोचने के लिए, कहते हैं कि एक तरीके से इग्नाइट करती है, प्रेरित करती है। तो ये एक ऐसी सब्जेक्ट है, तो क्यों ना इसको अच्छे से स्टडी किया जाए। तो आज देखेंगे रीजनिंग हम स्टडी करते हैं 2 पार्ट्स में, यानी रीजनिंग का अगर हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे हम जब रीजनिंग को पढ़ते हैं तो उसके 2 सेक्शंस के हिसाब से पढ़ते हैं। पहला सेक्शन है वर्बल और दूसरा सेक्शन है नॉन वर्बल। तो कोई सा भी सेक्शन हम पहले कर सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि आप इस टॉपिक के बाद इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसके लिए आप फ्रीडम है, आपके पास ये छूट है कि आप कोई भी टॉपिक कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो इतना ज़्यादा कोई इसमें मैथमेटिकली अप्रोच नहीं होती कि अगर ये पहला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आप इस दूसरे टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते। तो आप किसी भी टॉपिक को आप कीजिए, बहुत ही आसान है। तो आज देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट है काउंटिंग फिगर, यानी रीजनिंग के ये नॉन वर्बल वाले सेक्शंस में आता है। तो इसमें हम किस तरीके से इसको काउंटिंग करें तो देखेंगे। आज इसका लेते हैं एक ओवरव्यू से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में से किस तरीके के यानी कंपटीशंस में है, जो हमारे पास एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज करेंगे इसका ओवरव्यू। तो देखेंगे काउंटिंग फिगर यानी आकृतियों की गणना करना। अब आकृति हमको देखना कि हमें आकृति सिर्फ एक विमीय और द्विविमीय यानी वन डायरेक्शनल यानी वन डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल आकृतियों की गणना देखना है। यानी क्या है, वन डायमेंशनल क्या है, सीधी रेखा, यानी स्ट्रेट लाइन वन डायरेक्शन होती है, यानी इसमें वन डायमेंशन होती है, एक विमा होती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, बिर्थ उसके अंदर नहीं होती है, यानी उसके अंदर सिर्फ लंबाई होती है, उसके अंदर चौड़ाई नहीं होती है। चौड़ाई को हम मान के चलते हैं नेग्लिजिबल, मतलब बहुत मिनिमम मान के चलते हैं, नगण्य। ठीक है। दूसरी, त्रिभुजों की गणना करना, चतुर्भुज तथा बहुभुज की गणना, वृत्त तथा वृत्त के रंग की गणना करना। ये सभी के सभी नीचे की तीनों के तीनों फिगर हैं, ये 2 डायमेंशनल फिगर हैं, द्विविमीय। इन सभी के अंदर लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड विड्थ दोनों होंगी। तो देखेंगे, यानी अब हमारे पास आकृतियां दे रखी होंगी डिफरेंट, उन सभी आकृतियों में हम पहले देखेंगे रेखाओं की गणना करना, फिर देखेंगे त्रिभुजों की गणना करना, फिर उसके बाद चतुर्भुज और बहुभुज, फिर वृत्त और वृत्त के अंदर रंगे हुए कलर हैं, रंग हैं, उनके बारे में जानकारी लेना। यानी काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन एंड काउंटिंग ऑफ सर्किल्स एंड तुम्हारे पास कलर्स। तो ये सभी के सभी एक 1 बाय 1 हम इन सभी टॉपिकों को करेंगे कवर। आप बस हमारे साथ बने रहिए और कॉपी पेन ले लीजिए साथ में। तो आज लेंगे बेसिक आइडिया, समझेंगे कि सीधी रेखाओं की गणना हम आकृतियों में कैसे करते हैं। तो इससे पहले देखते हैं कि रेखा क्या होती है। तो रेखा के बारे में हम पहले देख लेते हैं कि रेखा क्या होती है, सीधी रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है और रेखा क्या होता है। तो इस तरीके के थोड़ा आइडिया ले लेते हैं बस, जिससे कि क्वेश्चन को हमें एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, तो ईजिली आप आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है। तो पहले देखेंगे रेखा क्या होती है। तो रेखा की अगर बात करें कि रेखा क्या है, एक वन डायमेंशन, वो एक विमीय फिगर है, यानी वन डायमेंशनल फिगर है। तो ये कैसी फिगर है दोस्तों, ये वन डायमेंशनल फिगर है। वन डायमेंशनल फिगर यानी एक विमीय आकृति, यानी ये क्या है, एक विमीय आकृति है। ये वन डायमेंशनल फिगर है, जिसके अंदर एक विमीय मतलब एक ही विमा होगी, और वो क्या होगी इसके अंदर, वो दोस्तों वो होगी इसके अंदर क्या दोस्तों, लंबाई। यानी उसके अंदर सिर्फ होगी लेंथ, क्या होगी इसके अंदर, लेंथ। विड्थ इसके अंदर नहीं होती है, तो वृत्त को हम मान के चलते हैं इसमें कितना, नेग्लिजिबल। तो ये कैसी रहेगी, इसके अंदर नेग्लिजिबल रहेगी, यानी इसके अंदर जो चौड़ाई होगी उसको हम कितना लेके चलते हैं, नगण्य। ठीक है। तो दोस्तों ये नगण्य मान के चलेंगे इसकी चौड़ाई को। तो अब लाइन है, तो अब लाइन को क्या है कि लाइन का याद रखना है दोस्तों कि लाइन का कोई भी ना तो सोर्स होता है ना ही अंत होता है। हमें ये नहीं पता रहता कि लाइन कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पे जाके उसका
ख़त्म हो गई, ना तो हमें उसका ओरिजिन पता है, ना ही उसका हमें टर्मिनेट पॉइंट पता है। तो पॉइंट एक्चुअल में अगर हम लाइन की बात करते हैं रेखा की, तो एक्चुअल में अगर वैसे कोई लाइन की प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं है, क्योंकि ये इक्वलिड डिवीजन में वो इक्लूड ने इसको एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी की तरह यूज में लिया है पॉइंट और लाइन्स को। तो अगर हम फिर भी अगर इसकी हम डेफिनेशंस देते हैं तो एक्चुअल में होता क्या है, लाइन इज़ ए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, यानी इनफाइनाइट्स पॉइंटों के, यानी बिंदुओं को जब हम एक इनफाइनाइट मतलब अनंत बिंदुओं को मिलाने पर हमें जो एक आकृति मिलती है, हम उसे एक लाइन बोलते हैं। किस तरीके से, अगर मान लीजिए बिंदु हैं और ये इनफाइनाइट बिंदु हैं, कितने अनंत बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं और इन सबको जॉइन, अब इन सभी पॉइंटों को करेंगे तो हमें एक मिलेगी क्या, लाइन। इसे बोलते हैं लाइन, क्योंकि इसकी सिर्फ और अंदर होगी क्या, लंबाई होगी। इसके अंदर हम विड्थ है उसे नगण्य मान के चलते हैं, यानी उसके अंदर नेग्लिजिबल, एक तरीके से बोलते हैं जीरो के तरीके के, इसमें हमारे पास विड्थ है ही नहीं। ठीक है, अब देखेंगे कि क्वेश्चंस में हम लाइन किसको कंसीडर करेंगे। तो ये देखना है, अगर लाइन हमारे पास पता चल गया कि लाइन का न तो अंत होता है, ना ही उसका उत्पन्न पता है कि वो उत्पन्न कहाँ से होती है, न तो हमें इसका उत्पन्न पता है कि ये उत्पन्न इसका सोर्स क्या है, न उसका हमें अंत पता है, न तो हमें उसका ओरिजिन पता है, ना ही उसका हमें टर्मिनेशन पता है। अब लाइन हमें पता चलेगा, अगर लाइन को और भी बात करते हैं कि लाइन इसके 3-4 पॉइंट्स होते हैं। लाइन यानी रेखा, रेखाखंड, एक इसका पॉइंट होता है रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड क्या होता है, यानी लाइन का एक पार्ट। अगर मान लीजिए एक लाइन है तो इस लाइन का अगर हम यहाँ से ए से बी लिख देते हैं तो ए बी क्या कहलाएगा दोस्तों, ये ए बी कहलाएगा रेखाखंड। एक होती है दोस्तों किरण, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों रे। ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है रे। और रेखाखंड को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है हमारे पास, लाइन सेगमेंट, यानी एक लाइन का पार्ट लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, एक हमारे पास होती है लाइन सेगमेंट और एक होती है रे। तो ये क्या हमारे पास लाइन, तो ये 3 पॉइंट रहते हैं। तो एक रे क्या होती है, जिसका हमें पता है क्या, जिसका हमें सोर्स तो पता है कि कहाँ से उत्पन्न हो रही है, पर उसका अंत नहीं पता कि वो कहाँ तक जाएगी। तो ये बेसिक आइडिया थे। तो जैसे सनलाइट होती है, तो सनलाइट की जो रे, हम उसे क्या बोलते हैं, जो सन से आती हैं किरणें आती हैं, तो उसे किरणें ही क्यों बोलते हैं, लाइन क्यों नहीं बोलते, कि हमें पता है कि उन किरणों की उत्पन्न कहाँ से हो रही हैं, वो सन से उत्पन्न हो रही हैं, सूर्य से उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए वो किरण है। पर वो जाएंगी कहाँ तक, इस बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मतलब कितने प्लानेटों से साइड से होते हैं, यानी प्लानेटों के ऊपर आ रही हैं, उसकी टर्मिनेशन कहाँ है, उनका अंत कहाँ है, हमें आइडिया नहीं है। पर हाँ, उत्पन्न का पता है कि वो सन में से उत्पन्न हुई हैं, तो इसलिए वो किरण है। रेखाखंड एक लाइन का पार्ट होता है। तो अब लाइन देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चनों में जो रेखाओं की गणना पूछी जाएगी, तो एक सीधी ले आप लाइन देखेंगे तो लाइन को गणनाओं के हिसाब से हमें 3 तरीके की लाइन गणना करनी है। हमें लाइन है वो 3 तरीके की याद रखनी है। तो वो तीनों लाइन हमें कौन कौन सी याद रखनी है, बस इन्हीं तीनों लाइनों को सिर्फ गणना कर लीजिए और उसके बाद आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। हमें किसी भी क्वेश्चंस के अंदर जो भी आकृति दे रखी होगी, उस आकृति में सिर्फ हमें ये 3 लाइन गिननी होंगी और उन तीनों लाइनों के बिहाफ पे हम बोल देंगे कि उसकी पूरी की पूरी आकृति में कितनी लाइनें हैं। पहली लाइन कौन सी होगी दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हम बोलते हैं कौन सी, क्षैतिज लाइन, यानी क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा होगी। दूसरी कौन सी दोस्तों होती है, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी दोस्तों, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये होगी हमारे पास कौन सी, ऊर्ध्वाधर रेखा। तीसरी होगी बच्चों कौन सी, स्लेंट लाइन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों, तिर्यक रेखा। ये हैं। अब बस हमें ये 3 की 3 लाइन किसी भी आकृति में सिर्फ हमें ये 3 लाइन बस क्या करनी है, काउंट करनी है और उसकी तीनों लाइनों को सम अप करके हम किसी भी आकृति के आंसर दे सकते हैं कि उस आकृति में कितनी लाइन्स हैं। ठीक है, तो ये एक आइडिया था कि रेखा क्या होती है। रेखा का अगर हम बात करें, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, हम काउंट किसको करेंगे, स्ट्रेट, ना कि लाइन को, स्ट्रेट लाइनों को काउंट करेंगे। बस स्ट्रेट लाइन और समझ लेना है, क्योंकि लाइनें कैसी हो सकती हैं, ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। तो कोई भी लाइन उसके अंदर कर्व ना हो, यानी उसके अंदर क्या घुमाव ना हो, वो स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये लाइन है तो हमारे पास ए और बी, ये कहलाएगी लाइन। ठीक है, अगर हम इसको लाइन इस तरीके से कह देते हैं, बस रेखाखंड काउंट्स करते हैं पर उनके बीच में पॉइंट नहीं, वो उसके अलग अदर पार्ट काउंट नहीं करेंगे। अभी इसको बता देंगे कि क्वेश्चंस करोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी किसी भी लाइन के अंदर कोई घुमाव ना हो, कोई मोड़ ना हो, कोई कर्व ना हो, उसे हम सीधी लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो ये है लाइन, पर ये कर्व्ड लाइन है। कैसी है, घुमावदार लाइन है। ये भी है, कैसी है, ये भी लाइन है पर ये घुमावदार है। हमें इस तरीके के क्वेश्चनों में लाइनें ज्ञात नहीं करनी है, हमें इस तरीके के फाइंड आउट नहीं करनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ करनी है स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी रेखा।
कैसी दोस्तों, सीधी रेखा की गणना करनी है, और सीधी रेखा वो होगी जिसके अंदर कोई भी कर्व नहीं होगा। ठीक है, अब इसके लिए एक फिगर देखते हैं। देखो कभी भी याद रखना है, अगर मान लो कि किसी भी आकृति के अंदर मान लो इस तरीके की एक लाइन दे रखी है और उसमें 3 सेक्शन दे रखे हैं, मान लो ए से बी एक कोई लाइन दे रखी थी, उसमें सी और डी 2 पॉइंट और दे दिए, तो इसमें हमें ये 3 लाइन नहीं काउंट करेंगे। हमें किसी भी फिगर के अंदर अगर एक पॉइंट से हम चल रहे हैं तो लास्ट पॉइंट तक चलते जाएंगे, उसके बीच में कितने भी पॉइंट हों पर वो सीधी लाइन है तो हम उस पूरी की पूरी लाइन को एक ही लाइन काउंट करेंगे। ठीक है, एक तरीके से समझते हैं किस तरीके से। अब इसके क्वेश्चन करेंगे, कॉपी पेन साथ ले लीजिए, आपको काउंट करनी है। सीधी लाइन है तो सीधी लाइन है, किसी भी आकृति में काउंट करेंगे तो सिर्फ ये 3 लाइन काउंट करेंगे, और इन तीनों लाइनों को ऐड करने के बाद, जोड़ने के बाद जो आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसे इरेज करें, आप इसे पॉज करके इसका आप नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ नोट बनाते चलिए। ठीक है, अगर देखेंगे दोस्तों पहला क्वेश्चन, ये सभी इरेज कर देते हैं, इसके 1 बाय 1 टॉपिक हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। यानी पहला करेंगे सीधी रेखाओं की गणना, फिर त्रिभुजों की गणना, चतुर्भुज बहुभुज की गणना, वृत्त तथा वृत्त के रंगों की गणना। तो पहला आज करेंगे क्या, सीधी रेखाओं की गणना। आप देखेंगे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना है और सभी के सभी आंसर आप फटाफट देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमसे भी काफ़ी फास्ट आंसर देंगे। बस क्वेश्चनों में आपको देखना है कि हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन और स्लैंट लाइन तिरक रेखाओं के हम कैसे काउंट करते हैं। अगर देखेंगे एग्जांपल, आपको फटाफट पहले देखते हैं। अगर आपके पास से हमें एक फिगर गिवन है, तो अब इसमें हमें ABCD और ये O, एक ये आकृति हमें गिवन है, और इसमें हमें बताना है दोस्तों कि इसमें कितनी लाइनें होंगी। यानी इसमें हमें क्या करनी है कि कितनी रेखाएं होंगी इसमें, तो हमें करनी है इसमें रेखाओं की गणना। ये आकृति हमें गिवन है तो इस आकृति में कितनी रेखाएं होंगी, यानी ये लाइंस होंगी, ये हमें देखना है। अब हमें पता है कि कभी भी जब हमें इसमें लाइंस की काउंटिंग करनी होगी रेखाओं की, तो हमें बस ये सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने। सबसे पहले करेंगे कौन सी, क्षैतिज रेखाओं की गणना, फिर उसके बाद करेंगे ऊर्ध्वाधर रेखाओं की गणना, और फाइनल में करेंगे तिर्यक रेखाओं की गणना। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सी हॉरिजेंटल लाइंस, कौन सी क्षैतिज लाइनें जब हम इसमें देखेंगे तो ये क्षैतिज लाइंस होंगी, रेखाएं होंगी, वो दोस्तों क्या होगी, क्षैतिज रेखाएं इसमें कितनी होंगी वो हमें देखना है। तो पहले देखेंगे एक क्षैतिज रेखा कौन सी है, CD, एक क्षैतिज रेखा हो जाएगी कौन सी, CD, एक क्या हो जाएगी, AB, 2 क्षैतिज रेखाएं हो जाएंगी इसमें। यानी एक सीधी लाइन है ये क्षैतिज, यानी अर्थ के पैरेलल, और अर्थ के कैसे हो 90 डिग्री पे। अगर मान लो इस लाइन को ये अर्थ के पैरेलल हमने मानी है, अर्थ के क्या है समतल में है, अगर ये लाइन तो ये अर्थ के क्षैतिज में है और ये अर्थ के कैसे 90 डिग्री पे बनाएगी, तो ये क्या कहलाएगी, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर लाइन। और इसके बाद कोई भी एंगल पर, किसी भी एंगल पर टिल्टेड हो, यानी ये लाइन है तो ये लाइन क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। इस तरीके से किसी भी एंगल पर आप टिल्ट कर लीजिए, ये सभी की सभी लाइनें हैं, इन दोनों लाइनों को छोड़ के बाकी ये सभी की सभी ये लाइनें हैं वो क्या कहलाएंगे, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, तिर्यक रेखा है। ठीक है, बस हमें अब देखना है कि ये क्या, ये अर्थ के पैरेलल में है तो ये हो जाएगी क्या, क्षैतिज रेखा। AB है और CD, यानी हमारे पास क्या CD और AB तो क्षैतिज रेखा होगी। अब देखें ऊर्ध्वाधर रेखाएं, कौन सी दोस्तों, ऊर्ध्वाधर, यानी ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होंगी वर्टिकल लाइंस, कौन सी, ये वर्टिकल लाइन होंगी, वो हमारे पास कितनी होंगी, तो वर्टिकल लाइन क्या हमारे पास AD है और BC है, क्या है, AD एंड BC, AD एंड BC। बस अभी हम एक बेसिक कर रहे हैं समझने के लिए, बाकी के फटाफट आंसर देंगे, आपको सेकंडों में आंसर निकलेंगे और सीधे सीधे करना इतना बड़ा, वैसे हमें समझने के लिए सभी कर रहे हैं। अब देखेंगे हमारे पास वर्टिकल लाइंस 2 हैं, हॉरिजेंटल लाइंस 2 हैं, उसके बाद देखेंगे तिर्यक रेखाएं कितनी हैं। अगर हमारे पास बात करते हैं तिर्यक रेखाएं कितनी हैं, तो तिर्यक रेखाएं देखेंगे, तिर्यक रेखा क्या है, BD और AC, क्या हो जाएगी, AC एंड BD। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट जो आपको नोट करना था, मैं आपको वो बताना चाह रहा था कि AC, अगर आप बात करेंगे AC एक लाइन इस तरीके से है और इस लाइन के अंदर पॉइंट आ रहा है O, तो AOC, तो ये O पॉइंट है ना, तो AO और OC यहाँ पर 2 लाइनें काउंट नहीं होंगी, क्योंकि इस लाइन का हम लाइन अगर रेखाखंड की बात करें तो AC ये पूरी की पूरी एक ही लाइन की तरह काउंट होगी। तो इसकी 2 पार्ट्स में नहीं है कि आप AO को अलग काउंट करो और OC को अलग काउंट करो, एरर हो जाएगी। तो आप सीधे के सीधे बस इस बात को याद रखना है कि फाइन, यानी ओरिजिन से लेके टर्मिनेट, अगर इसमें रेखाखंड की तरह बात कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी को हम एक लाइन की तरह काउंट करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो इनक्लाइंड
यानी एक तरीके से स्लैंट लाइन होती हैं वो कौन सी होती है, इनक्लाइंट लाइन होती हैं, ठीक है। तिर्यक रेखा होंगी तो इसमें AC और BD दो तिर्यक रेखा होंगी तो टोटल कितनी होंगी, क्षैतिज रेखा कितनी होगी 2, बट ऊर्ध्वाधर रेखा कितनी होगी 2 और क्षैतिज वो तिर्यक रेखा कितनी होगी 2, टोटल कितनी हो जाएंगी 2 + 2 + 2, तो टोटल लाइन है दोस्तों कितनी हो जाएंगी इसके अंदर 6, यानी इसके अंदर हमारे पास जितनी भी सभी लाइन है वो कितनी होगी 6। तो बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्वेश्चन फटाफट और देखेंगे आप दोस्तों आंसर क्या क्या आने वाले हैं। इरेज कर रहे हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन आसान आते हैं, इससे कभी भी क्वेश्चन आता है, वैसे कम ही पूछने के लिए आए, पर फिर भी जब हम इस चैप्टर को कर रहे हैं तो डिस्कस हर एक टॉपिक को करेंगे। तो आपको बताना दोस्तों रेखाएं किस तरीके से क्या है, ठीक है। आपके पास एक ये फिगर है, बताइए इसमें रेखाएं कितनी होंगी, फटाफट काउंट कीजिए और आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसके अंदर रेखाएं कितनी होंगी। ये हमारे पास एग्जांपल दे रखा है, आप इसमें फटाफट करके बताइए कि रेखाएं क्या है। अब इसमें नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, हमने पिछले फिगर में हम नेमिंग कर रहे थे कि अगर मान लीजिए इसमें हमें रेखाएं बतानी है तो ABCD, तो हम इस तरीके से रेखा की लाइन कर रहे थे O, तो ABCD काउंट करें, नहीं, यहाँ पर जब हमको फाइनल आंसर देना है तो सीधी देखना है कि क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, तो हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन और स्लैंट हाइट, यानी ये क्या क्षैतिज रेखा कौन कौन सी है हमारे पास, उसके बाद ऊर्ध्वाधर कौन कौन सी लाइनें हैं, और उसके बाद हमारे पास तिर्यक रेखाएं कौन कौन सी हैं। बस हमें यही काउंट करना, बस काउंटिंग पर लग जाते हैं, बाकी का हमें इसमें नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कन्वेंशनल है, लिखने का तरीका है तो ज़रूर लिख के आएंगे, पर हमें MCQ है, मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे तो इतना टाइम नहीं है कि इस पर 1-2 काउंट नंबरिंग करें फिर उसके बाद रेखा करें, नहीं, सीधा फटाफट देखेंगे। हमारे पास क्या ये एक लाइन, बट हॉरिजेंटल लाइन 2 और ये 3 कितनी हो जाएंगी 3, तो क्षैतिज लाइनें कितनी हो जाएंगी 3। अब बात करेंगे किसकी बच्चों, वर्टिकल की, तो कितना 1 2 और 3, ये दोस्तों कितनी हो जाएंगी 3। हमारे पास ऊर्ध्वाधर लाइनें कितनी होगी 3। अब उसके बाद देखेंगे इसके अलावा हमारे पास जितनी लाइनें होंगी वो सभी तिर्यक लाइन हो जाएंगी। एक तिर्यक लाइन ये हो गई, एक तिर्यक लाइन ये हो गई, एक दोस्तों ये तिर्यक लाइन है और एक ये, तो कितनी होगी 4। टोटल कितनी आएंगी 3 + 3 + 4, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 10। तो 10 इसके अंदर कितनी लाइन होगी, तिर्यक रेखा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी फटाफट आंसर आपको बताना है कि क्या आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे दूसरी लाइनों में, तो इसकी तिर्यक रेखाएं सभी लाइनें कितनी हो जाएंगी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि इसके अंदर कितनी ही लाइनें हैं। जल्दी फटाफट इसमें कमेंट कीजिए और बताइए इसके अंदर कितनी लाइनें। बस सीधा करना है, कैसे, इसी तरीके से करना है। पहले उसके अंदर क्षैतिज लाइंस, फिर ऊर्ध्वाधर लाइन और फिर उसके बाद तिर्यक लाइन, वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड स्लैंट लाइंस हमें काउंट करनी है, इंक्लाइंड लाइंस मतलब करनी है, और उसके बाद आंसर देना है। तो देखेंगे इसमें पहले काउंट करेंगे कि इसमें हॉरिजेंटल लाइंस कितनी हो जाएंगी। अगर आप बात देखेंगे हॉरिजेंटल लाइन H मतलब क्षैतिज लाइन, हॉरिजेंटल मतलब होता है हमारे पास क्षैतिज लाइन, इसके अंदर कितनी है तो देखेंगे H 1 2 3 टोटल, ठीक है। अब देखो ध्यान से 1 2 ये 2 है, ये भी है इसके अंदर 3 4 5 और एक ये भी बचा हुआ है, देखो 1 2 3 4, एक 5, एक 6 और ये 7, यानी हॉरिजेंटल लाइंस इसकी कितनी हो जाएंगी 7। वर्टिकल की बात करेंगे, ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 7। अब वर्टिकल की लाइन 1 2 3 4 5 और 6, कितनी है 6। तो अब देखो इसमें कोई ऐसी कोई तिर्यक रेखा दिखाई दे रही है इस तरीके से, नहीं, इसमें कोई भी स्लैंट हाइट नहीं है, यानी स्लैंट लाइन नहीं है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी हमारे पास 13। तो इसमें टोटल लाइंस ऑफ हमारे पास कितनी हो जाएंगी 13। आपके लिए होमवर्क के लिए लिख रहे हैं, आपको जरूर कमेंट करके बतानी है कि उसके अंदर दोस्तों कितनी लाइनें होंगी। पहले 1-2 और कर लेते हैं अभी, उसके बाद फिर आपके लिए होमवर्क 1-2 क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि उसके अंदर कितनी लाइनें होंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट कीजिए, दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। आपको बताना है दोस्तों, इसमें अगर हमारे पास एक ये फिगर है आकृति, तो इसमें बताना है कि कितनी लाइनें हैं इसके अंदर। बस इसमें देखना कि ये हमारे पास दे रखा था, इसमें बताना कि कितनी हमारे पास रेखाएं होंगी। तो रेखाओं की गणना करके बताओ कि इसके अंदर दोस्तों कितनी रेखाएं होंगी। बस हमें पहले देखना कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस हैं कितनी। अगर इसमें H की बात करेंगे, ठीक है, H है तो H के पास वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज लाइन कितनी 1
2 और 3, इसके अलावा कोई भी एक भी लाइन नहीं है तो कितनी हो जाएंगी 3। बात करेंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन 90 डिग्री पर होती है, यानी हॉरिजेंटल लाइन पर कितने का एंगल बनाती है 90 डिग्री का। 90 का जब कोण बनता है तो वो वर्टिकल, इसमें कोई भी एक लाइन ऐसी नहीं दिख रही जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हो, तो ये 0। बात करेंगे किसमें स्लेंट मतलब तिर्यक लाइन, तो ये तिर्यक लाइन्स होंगी दोस्तों, वो तिर्यक लाइन्स कितनी होंगी वो हमें काउंट करनी है, तो कितनी हो जाएंगी, एक देखो ये बड़ी वाली है, उसके बाद 2, ठीक है 2 से हो जाएंगी। उसके बाद ये भी 1 2 3 4, ठीक है 4, ये होगी कितनी 4 और एक ये है दोस्तों ये वाली लाइन 5, ठीक है। इस तो कितनी हो जाएंगी 5, टोटल कितनी हो जाएंगी 3 + 5 8, तो टोटल लाइन्स कितनी हो जाएंगी 8। बस हमें इसी तरीके से काउंट करना। अब आपके लिए होमवर्क में है तो आपको जरूर कमेंट करके बतानी है कि कौन कौन सी लाइन होंगी, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है, कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन्स होंगी। जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसमें दोस्तों कितनी आने वाली हैं हॉरिजॉन्टल लाइन्स। सभी टोटल लाइन, हॉरिजॉन्टल नहीं टोटल लाइंस बतानी है कि इसके अंदर कितनी आ रही, कमेंट करके जरूर बताइए कि इसके अंदर टोटल लाइंस कितनी है। ये आपके पास होमवर्क में क्वेश्चंस हैं, तो इसमें करना है आपको टोटल लाइंस बतानी है कि इसके अंदर कितनी लाइनें आ रही हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि इसके अंदर टोटल लाइंस कितनी है, रेखा कितनी है। अगले सेशन में बताएंगे कि अगर आपसे ये क्वेश्चन है तो इसमें की रेखाएँ कितनी है, अगले सेशन में बात करेंगे इसमें कितनी रेखाएँ हैं। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चंस हैं आपके लिए होमवर्क, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि इनमें कितनी रेखाएं। क्वेश्चन 1st, 2nd, 3rd एंड 4, ये 4 क्वेश्चन हैं आपके लिए होमवर्क में। आपको इसमें काउंटिंग करके बतानी है कि इसमें नंबर ऑफ लाइंस यानी उसमें कितनी रेखा हैं। तो आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, तो कमेंट जरूर कीजिए, बताइए इसमें आंसर। तो कल वाले न्यू सेशंस में देखेंगे त्रिभुजों की गणना हम कैसे करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कंपटीशंस में आते हैं। कोई सा भी कंपटीशन हो, चाहे क्लास A, क्लास B, क्लास C या D, जो भी क्वेश्चंस कभी भी अगर बनते हैं अगर इस तरीके से काउंटिंग फिगर वाले यूनिट में से, तो वो बनता है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है वो बनता है किसमें, त्रिभुजों की गणना में से। तो कल बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो अच्छा दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो थैंक यू सो मच।